अर्जुन का गंधमादन पर लौट कर आना। वैशंपायन जी कहते हैं, शत्रु दमन जन्मे जय, सूर्योदय होने पर मुनिवर धौम में अपने आहनिक कर्म से निवृत्त हो राजर्षि आष्टीशेन के साथ पांडवों की ओर चली। पांडवों ने उन दोनों के चरणों में प्रणाम किया और फिर हाथ जोड़कर अन्य सब ब्राह्मणों का भी अभिवादन किया। फिर धौम्य ने धर्मराज का हाथ पकड़कर पूर्व दिशा की ओर संकेत करते कहा, महाराज, ये जो समुद्र पर्यंत पृथ्वी पर फैला हुआ महापर्वत दिखाई दे रहा है, इसका नाम मंदराचल है। देखिए इसकी कैसी शोभा हो रही है। आहा, पर्वतमाला और हरी भरी वनावली से ये दिशा कैसी रमणीय जान पड़ती है। यह दिशा इंद्र और कुबेर का निवास स्थान कही जाती है। सर्वधर्मज्ञ मुनिजन, प्रजाजन, सिद्ध, साध्य और देवता लोग इसी दिशा में उदित होते हुए सूर्य का पूजन करते हैं। समस्त प्राणियों के प्रभु परम धर्मज्ञ यमराज इस दक्षिण दिशा में रहते हैं, जो मरने वाले प्राणियों का गंतव्य स्थान है। ये पवित्र और अद्भुत दिखाई देने वाली संयमनीपुरी है। यही प्रेतराज यम का निवास स्थान है। इसका ऐश्वर्य भी बहुत बड़ा चढ़ा है। इधर पश्चिम की ओर जो पर्वत दिखाई देता है उसे अस्ताचल कहते हैं। महाराज वरुण इस पर्वत और महासमुद्र में रहकर प्राणियों की रक्षा करते हैं। ये सामने उत्तर दिशा को आलोकित करता हुआ परम प्रतापी मेरु पर्वत खड़ा हुआ है। इस पर केवल ब्रह्मवेत्ता ही जा सकते हैं। इसी के ऊपर ब्रह्मा जी की सभा है और इसी पर वे स्थावर जंगम की रचना करते हुए निवास करते हैं। इसी पर्वत के ऊपर वशिष्ठ आदि सप्त ऋषियों के उदय अस्त होते रहते हैं। तुम तनिक मेरु पर्वत के इस पवित्र शिखर के दर्शन करो। अनादि निधन श्री नारायण का स्थान इससे भी परे चमक रहा है। वह सर्व तेजोमय और परम पवित्र है। देवता भी उसका दर्शन नहीं कर सकते। अग्नि और सूर्य उस स्थान को प्रकाशित नहीं कर सकते। वह तो स्वयं अपने प्रकाश से ही प्रकाशित है। उसका दर्शन देवता और दानवों को भी दुर्लभ है। उस स्थान पर अचिंत्य मूर्ति श्री हरि विराजते हैं, जो महान तपस्वी और शुभ कर्मों से पवित्र चित्त हो गए हैं। वे अज्ञान और मोह से रहित योग सिद्ध महात्मा यति जन ही भक्ति के द्वारा उनके पास जा सकते हैं। वहां जाकर वे फिर इस लोक में नहीं आते। राजन, ये परमेश्वर का स्थान ध्रुव अक्षय और अविनाशी है। तुम इसे प्रणाम करो। देखो, सूर्य और चंद्रमा और समस्त तारागण अपनी अपनी मर्यादा में रहकर सर्वदा इस पर्वतराज मेरु की ही प्रदक्षिणा किया करते हैं। इसकी परिक्रमा करते हुए ही नक्षत्रों के सहित चंद्रमा पर्व संधियों का समय आने पर महीनों का विभाग करते हैं तथा महातेजस्वी सूर्य वर्षा, वायु और ताप रूप सुख के साधनों से प्राणियों का पोषण करते हैं। हे भारत, भगवान सूर्य ही समस्त जीवों की आयु और कर्मों का विभाग करके दिन, रात, कला, काष्ठा आदि काल के अवयवों की रचना करते हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, फिर उत्तम व्रत का पालन करने वाले पांडव लोग उस पर्वत पर ही निवास करने लगे। अर्जुन अस्त्र विद्या सीखने के लिए इंद्र के पास गए थे। वे 5 वर्ष तक इंद्र के भवन में रहे और उन्होंने देवराज से अग्नि, वरुण, चंद्रमा, वायु, विष्णु, इंद्र, पशुपति, परमेष्ठी, ब्रह्मा, प्रजापति, यम, धाता, सविता, तुष्टा और कुबेर आदि देवताओं के अस्त्र प्राप्त किए। फिर इंद्र ने उन्हें घर जाने की आज्ञा दी थी। तब वे उन्हें प्रणाम कर बड़ी खुशी खुशी गंधमादन पर्वत पर लौट आए।